हाय एवरीवन, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन गोनाडल एफ कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस के बारे में, और जानेंगे कि इस कैप्सूल को कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इस कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके कंपोजिशन में डब्ल्यूलियस टेरेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट कंपाउंड 300 मिलीग्राम, एल ऑप्टिक जिंक 40 मिलीग्राम और इसके अलावा विटामिन ई 100 मिलीग्राम और सेलेनियम 33 माइक्रोग्राम इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के कंपोजिशन। फ्रेंड्स, ये कैप्सूल जो है मर्दाना तौलीदी निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। तो इस कैप्सूल का जेनेरिक काम जो है वो मेल इनफर्टिलिटी के लिए इसके लिए इस्तेमाल कराया जाता है, यानी ये कैप्सूल खसूसी तौर पर मर्दाना बांझपन के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़ीद जानते हैं इस कैप्सूल के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। इस कैप्सूल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, ये जो है मेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। इसके लिए इंतहाई बेहतरीन और मुफीद कैप्सूल है। और मर्दाना बांझपन दो किस्म का होता है, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया और दूसरा होता है एजोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया इसमें ये होता है कि स्पर्म्स की जो मिकदार होती है वो कम होती है या बिल्कुल मिकदार नहीं होती। तो इसके लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने से स्पर्म की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। एजोस्पर्मिया में ये होता है कि जो स्पर्म की रिलीज़ होते हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं, और यानी स्पर्म का अखराज वो है मुश्किल से होता है, सही तरीके से नहीं होता। तो इसके लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा लो टोटल स्पर्म काउंट के लिए भी मुफीद है, यानी कि स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल लो होता है। तो यानी अगर टोटल स्पर्म की मिकदार कम हो तो उसके लिए भी गोनाडल एफ कैप्सूल इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो है लो एक्टिव स्पर्म काउंट के लिए भी मुफीद है। लो एक्टिव स्पर्म काउंट में क्या होता है कि जो एक्टिव स्पर्म्स की मिकदार होती है वो कम होती है। और इसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म में भी इस्तेमाल करवाई जाती है ये कैप्सूल। हाइपोगोनाडिज्म में ये होता है कि मर्द हजरात में जो जिनसी हार्मोन्स होते हैं वो कम पैदा होते हैं, तो इसके लिए भी ये बेहतरीन कैप्सूल है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की कमी के लिए भी ये इस्तेमाल करवाए जाते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको पैदा करने के लिए भी, उसको रिलीव करने के लिए भी ये इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें भी ये मुफीद है। टेस्टोस्टेरोन की कमी को पूरा करने के लिए ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इसके अलावा लो सेक्सुअल ड्राइव के लिए भी ये मुफीद है। इसमें यह होता है कि जिन लोगों की मुबाशरत की ख्वाहिश होती है वो कम रहती है और वो अपने साथी से मुबसर करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन और मुफीद कैप्सूल है। इसके अलावा लेबिडो में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेबिडो क्या होता है कि इसमें जो ख्वाहिशात होती हैं, जिनसी ख्वाहिशात, नफ्सियाती ख्वाहिशात, जज्बाती ख्वाहिशात, ये कम रहती हैं, तो इसमें भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी ये मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है। फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब आते हैं इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने से पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा भूख में कमी का होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा कर दें। अब आते हैं कि इस कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल दिन में खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल सुबह या फिर शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल किया जाता है, सुबह और शाम, या फिर एक टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके इस्तेमालात। और अब जानते हैं कि इसको कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानते हैं कि वो लोग जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनमें इस कैप्सूल के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।